डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले दो पार्ट इसके हम लोग कर चुके हैं और इसका कुछ बेसिक लेक्चर हमने लिए हैं और इसको सॉल्व किया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल मतलब ये है अगर समझने जाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी, वो कहीं ना कहीं से एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होगी, कहीं ना कहीं से क्या होगी, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होगी। तो उसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा कि यार वो कहाँ से आई है, वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में कैसे बनी है, कुछ ऐसे आप समझ सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बेसिकली 3 मेथड दिए गए हैं क्लास 12th में। उन मेथड के थ्रू हम लोग उन इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे कि पहले से डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो वो क्या आ जाएगी, अपने ओरिजिनल नंबर पे आ जाएगी, है ना। जैसे साइन का डिफरेंशिएटेड क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएटेड फॉर्म कॉस, उसको वापस हम इंटीग्रेट करने जाएंगे, ठीक है, तो उसी फॉर्म में दोबारा रिपीट उसी में पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग यही कर रहे हैं कि इंटीग्रेट करके फिर से एक उसके सॉल्यूशन में चले जाएंगे, उसका एक ओरिजिनल जो भी उसकी इक्वेशन थी वहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमारे, लेकिन वो इतनी आसान सी दी नहीं होती, काफ़ी मिक्सिंग करके दी होती है इक्वेशन। इतनी आसान से नहीं दी होती कि आपने इंटीग्रेट किया और आंसर में पहुंच गए, इतनी आसान नहीं होती है। मिक्स करके आपको, यानी कि कई आपके मेथड्स हैं, जिसमें 3 मेथड हम लोगों को करने थे। इसमें से वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक मेथड है वेरिएबल या वेरिएबल सेपरेशन मेथड कर लो, सेपरेबल मेथड या सेपरेशन मेथड कर दो। चलो सेपरेशन मेथड, एक ये मेथड हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड है आपका होमोजीनियस मेथड, होमोजीनियस मेथड। तीसरा है इंटीग्रेटेड फैक्टर या इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे आप। चलो उसमें इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं जिससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी इक्वेशन हमें दी गई डिफरेंशिएटेड फॉर्म में, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको कैसे करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है, अगर वो फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो आप सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से कर सकते हो। फिर ये 2 मेथड भी हमने सिखा दिया था, लेकिन शायद आप लोगों ने ये नहीं किया हुआ है, लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड एंड होमोजीनियस मेथड, इन दोनों मेथड का देखो क्या होता है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले वन साइड ले लेंगे, ठीक है, फिर वाई वाले अदर साइड ले लेंगे। एक साइड एक्स वाले टर्म लिख देंगे और एक साइड वाई वाले टर्म रख देंगे, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कर देंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अदर साइड या वन साइड अदर साइड, मतलब यहाँ पर कुछ कुछ डॉट डी एक्स जैसा दिखने लगेगा, इक्वल टू यहाँ पे कुछ डॉट डी वाई जैसा दिखने लगेगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वॉट एवर, यहाँ पे वाई 3y प्लस 7 या कुछ भी ऐसा फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट। भाई डॉट डी एक्स का मतलब ही क्या हो, डॉट डी एक्स का मतलब ही क्या हो, इंटीग्रेट करना है। भाई बोला एक्स के टर्म में डॉट डी वाई का मतलब ही क्या हो, इंटीग्रेट करना है वाई का टर्म में, इसका मतलब यही तो होता है। भाई अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएटेड फॉर्म है, या अपॉन वाई मतलब डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई। अगर अपॉन में है तो मतलब क्या होता है उसका, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में। अगर वही चीज़ डॉट में मल्टीप्लाई में लगा दी वो इंटीग्रेटेड, मतलब उसको हमें इंटीग्रेट करना होता है, करेक्ट है। तो इस तरह करके हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे और वेरिएबल सेपरेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जहाँ पर एक्स वाले टर्म अलग कर दो, वाई वाले अलग कर दो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन आपको आता है, इंटीग्रेशन आपको आता है, ठीक है ना। फिर और बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बता दिया। होमोजीनियस मेथड में क्या होता है, अगर एक्स और वाई ईजिली सेपरेट नहीं हो पा रहे, एक्स और वाई ईजिली सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग होमोजीनियस मेथड लगाएंगे। तो सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर क्या होता है, अगर होमोजीनियस मेथड से भी सॉल्व नहीं हो रहा है
होमोजीनियस मेथड करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर वो तरीका भी नहीं मिल रहा है, उसमें नहीं इस पैटर्न में आ रहा, तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू हमें सॉल्व करना होता है। ये वाला हमने बता दिया आपको कैसे करना है, ये मैं बता चुका। वेरिएबल सेपरेशन काफ़ी ईजी है, ये बताऊँगा, और होमोजीनियस फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड और लीनियर डिफरेंस, ये दो तो कम से कम आप लोग करने लायक हो जाओगे। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है, अगर मैं एक इक्वेशन ले लूँ जैसे कि, तो मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो भी कह लो। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें वो नहीं लिखा रहेगा कि कौन से मेथड से आपको करना है। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई इज इक्वल टू 1, ये इस तरह एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। मैंने स्केच पेन लाएगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अब ये तो आपको दिया नहीं होगा कि ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से करना है, कि होमोजेनियस मेथड से करना है, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से करना है, ये तो आपको दिया नहीं होगा। अब ये आप खुद ही आप चेक कर लोगे, नज़र में चेक कर लोगे। पहले वेरिएबल सेपरेशन, देखो वेरिएबल सेपरेशन चेक करना सबसे ईजी है। क्या इसमें एक्स और वाई इजीली अलग हो सकते हैं? हाँ, लग तो रहा है हो सकते हैं, हाँ लग तो रहा है। ये एक्स वाला उधर जाके डिवाइड होगा, ये डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ सर लग रहा है। तो डी वाई इज इक्वल टू 1, देखो डॉट डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लो 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 1 मान लो। यहाँ कुछ नहीं समझे, 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ हो गया ना, एक्स और वाई अलग अलग और इंटीग्रेशन मांग रहा है। 1 डॉट डी वाई 1 अपॉन दिस डॉट डी एक्स, है ना, 1 अपॉन दिस डॉट डी एक्स। देखो ना बाबा, ये यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, 1 डॉट डी वाई एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी एक्स। तो डॉट डी वाई डॉट डी एक्स का मतलब ही क्या है सर, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है। क्या है मतलब, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन हम नहीं सिखाएंगे, इंटीग्रेशन तो आपको करना पड़ेगा, सीख के आना है इंटीग्रेशन, कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, डॉट डी वाई, वाई के टर्म में। भाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 का वाई हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो आपने सीखा होगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो। तो ये सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। बस इंटीग्रेशन कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ये देखो हमने अलग अलग कर दिया, डी एक्स वहाँ ले गए, ये इधर ला के डिवाइड में लिया है ना, ये डी वाई अकेला छोड़ दिया, ठीक है। मतलब 1 डॉट डी वाई है, 1 डॉट डी वाई मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई का टर्म वाई आ जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स होगा, यही फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स है ना, tan इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। बाद में प्लस सी लगा दो, बाद में क्या करो, प्लस सी लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। ये खेल खत्म। कुल मिला के हमें करना क्या था यार, इंटीग्रेशन ही तो करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, इंटीग्रेशन ही तो करना है। बस आपको क्या करना, एक्स वाले एक तरफ लेना, वाई वाले, इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। अच्छा अब ये वाला देखो, ये ठीक है, डी वाई जो अगला, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड के हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वाई वाले टर्म हमें अलग करने हैं, एक्स वाले टर्म को अलग करने हैं। अगर अलग हो रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, नहीं तो होमोजीनियस, नहीं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बात समझ में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं
कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये एक्स और वाई अलग अलग हो सकता है? ठीक है ना। और एग्ज़ाम में आपको दिया रहेगा, बोलेगा सॉल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके बोला जाएगा आपको। ठीक है ना। मेथड नहीं बताएगा, कौन से मेथड से करना है ये नहीं बताएंगे। तो हमने देखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड देन दिस। तो इसको अलग अलग किया जा सकता है, देखते हैं। dx इधर नीचे आ जाएगा, dx इधर ऊपर आ जाएगा, ये y वाला ये पूरा टर्म इधर नीचे आ जाएगा, ओके। और ये y वाला टर्म इधर ऊपर आ जाएगा, है ना। ये y वाला इधर आ रहा है, ये y वाला इधर नीचे आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ x है तो x इधर आ जाएगा। हाँ, ये सर वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, समझ में आ गया, हमें दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड यानी कि वेरिएबल सेपरेट हुए जा रहे हैं। ठीक है। अंदर फिर बाद में क्या करना है, फिर एक्स और वाई को अलग अलग करके दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि एक तरफ डॉट डी वाई हो जाएगा और एक तरफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। तो डॉट डी वाई और डॉट डी एक्स का मतलब ही इंटीग्रेट होता है। ठीक है सर। अब थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री, अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करना है वो तो फिर अलग प्रोसेस है, वो तो आपने सीखा ही हुआ है, इतने सारे इंटीग्रेशन की चीज़ें। तो थोड़ा बहुत एक ट्रिग्नोमेट्री बेस पर है तो ट्रिग्नोमेट्री तो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमने वही किया, साइन स्क्वायर पर यहाँ डिवाइड में था, इधर आके तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में भेजा। 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई इधर डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में भेज दिया। देखो ये है ना, ये वाला आगे स्टेप देखो, डॉट डी वाई। यहाँ बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, ये डी एक्स हमने इधर भेज दिया। हाँ सर, एक्स और वाई अलग अलग हो गया, आधा काम तो हमारा हो ही गया है। ये तो समझ में आ ही गया है कि कौन से मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होना है। अब हमें पता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई एक अलग रखना और साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई ये डिनोमिनेटर को अलग रख देना, है ना। ये डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई जो नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। कैसे, देखो ये था 1 प्लस साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई को ये डिनोमिनेटर को अलग रखा, साइन स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई अलग किया, साइन स्क्वायर वाई ये डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। क्या चल रहा है, डॉट डी वाई चल रहा है, डॉट डी वाई चलाओगे। इसमें भी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर इसको भी अलग अलग कर देंगे, डॉट डी एक्स हमारा चल रहा है। ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई कितना होगा, कॉसेक, कॉसेक का ही तो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन का कॉसेक स्क्वायर, ये तो 1 ही है सिर्फ, ये तो क्या 1 है, तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर वाई हो गया डॉट डी वाई। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर कट रहा था, 1 हो रहा था, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं। हाँ है, सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, ठीक है। 1 तो डिवाइड वो ये रिड्यूस करने से आ गया, ठीक है। अब क्या करो, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर वाई, कॉसेक स्क्वायर वाई को एक अलग हम इंटीग्रेट करेंगे, 1 को अलग करेंगे। यहाँ पे 1 को अलग इंटीग्रेट करेंगे, सेक स्क्वायर को अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट डी वाई हो गया, यहाँ पे डॉट डी एक्स हो गया, दोनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस वाले को y के टर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस वाले को x के टर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन नहीं सिखाएंगे, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट वाई, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का वाई, 1 का क्या होगा वाई। और कॉसेक देखो इसको अलग, देखो प्लस और माइनस से अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन अलग अलग, ठीक है ना। तो 1 का y हो गया, कॉसेक स्क्वायर का माइनस का कॉट हो गया, तो माइनस का कॉट y। इसका देखो 1 का x हो गया, क्योंकि x के टर्म में करना था, इक्वल टू अदर साइड।
और सेक स्क्वायर का हो गया tan x, वन साइड प्लस सी लगा दो, दोनों साइड प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर, पर यही पर आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसी को हमने एक्चुअली क्या हुआ था, इस वाले इसको हमने क्या किया होगा, डिफ्रेंशिएट किया होगा और ये हमारा बना होगा। ये है एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, ठीक है। यहाँ ये एक्चुअली सॉल्यूशन था, जो कि इसका आंसर ये था, इसका उल्टा लेकर आए हम लोग। इसको क्या डिफरेंशिएटेड फॉर्म में था, इसको हमने एक तरीके से पहले अलग अलग किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो डिफरेंशिएटेड में था, वापस हमने इंटीग्रेट कर दिया, फिर से एक ओरिजिनल फॉर्म या ओरिजिनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, सॉल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। क्या इसमें वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है? लग तो रहा है हो सकता है। क्या करो मालूम है, x को यहाँ पे अंदर भेज दो, यहाँ y को अंदर भेज दो, फिर ये वाला प्लस वाले टर्म में है, y वालों को एक तरफ ले लो, x वालों को एक तरफ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है ना। यहाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अलग अलग कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे अलग करेंगे कि जितने भी y वाले हैं उसको इधर ले लेंगे, जितने x वाले हैं उसको अदर साइड ले लेंगे। कैसे सर? चलो भाई करके दिखा देते हैं, देखो जरा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अंदर मल्टीप्लाई ना भी करो तो डायरेक्ट भी अलग अलग होने के चांसेस हैं। डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्लस वाले को पूरा का पूरा कंप्लीट उठा के उधर भेज दो, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा 1 बाई 1। इसको अंदर भेज दिया मैंने, इज इक्वल टू, ठीक है, ये y को अंदर भेज के बाद में उधर भेज देना, तो माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, क्योंकि वाई को अंदर भेज दिया था मैंने, तो उधर वाले दोनों ही माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डॉट डी एक्स। एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना है, एक्स वाले को अलग करना है, वाई वाले को अलग करना है, सही है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ कुछ वेरिएबल थोड़ा रिड्यूस करने, क्या देखो, डॉट डी एक्स को इधर ले आओ, चलो वो रहने दो, ऐसे नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब कॉमन बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सर। यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो वाई क्यूब है, यहाँ पे वाई क्यूब है, तो कॉमन माइनस वाई क्यूब बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। सही है, सही है सर। वाई वालों को इधर ले लो, एक्स वालों को इधर ले लो, हो गया वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल सेपरेट हो गया, ओके। हो गया ना, इसको इधर ले लो डिवाइड में, वाई को इधर आ गया। अब क्या कर देंगे, देखो डॉट डी वाई डॉट डी एक्स, इसको वाई के टर्म में इंटीग्रेट कर देना, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना। कैसे करना है इंटीग्रेशन भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। अब ऐसे सॉल्यूशन है, करके देखना, नहीं हो तो ये पहले खुद से करके देखना, ना हो तो फिर इससे देख लेना, आप थोड़ा हेल्प ले लेना, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूला यूज़ है यहाँ पे, कुछ कमेंट दिया हुआ है, इसी के बेस पर कुछ कमेंट्स एंड टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये भी आप लोग पढ़ते रहना। ये बुक आप लोग मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है।